गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी देखे थे। एट टाइम एट टाइम टी के लिए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी देखे थे। तो एट टाइम टी के लिए कितनी निकली थी हमारी काइनेटिक एनर्जी, कितनी निकली थी एट टाइम टी के लिए, कितनी थी एट टाइम टी के लिए 1/2 के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी हमारी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी, वर्क डन, तो कितनी निकली थी, हाफ के एक्स स्क्वायर। और एट टाइम टी के लिए कितनी निकली थी, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ओके, आज हमें देखना है कि टोटल एनर्जी क्या होती है। तो आप सभी को पता है टोटल एनर्जी यानी क्या होती है, टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी क्या होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होती है। अब देखो इसमें क्या, देखो हाफ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर दोनों में कांस्टेंट है, उसको निकाल लेंगे। तो देखो हमने क्या किए हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को हमने निकाल दिए, तो क्या बचा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप सभी को पता है माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचेगा, ओनली ए स्क्वायर। तो ई इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी कितनी मिली, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब आपको पता है कि के इक्वल्स ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, के बाय एम होता है। तो एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के। तो देखो ई की वैल्यू क्या मिल जाएंगी हमें, हाफ के ए स्क्वायर। अब फॉर फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 1/t होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t, यानी किसी पार्टिकल को वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में पर यूनिट टाइम में वो कितने वन ऑसिलेशंस वो कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, पर यूनिट टाइम में कंप्लीट कर रहा है, उन्हें क्या होती है हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। यानी क्या होती है फ्रीक्वेंसी, एन इक्वल्स टू 1/t होती है। तो देखो, और ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2πn, क्या होता है 2πn। देखो यही है फॉर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी क्या होती है कि हमारा कोई पार्टिकल जब इस तरह से ऑसिलेट हो रहा है तो उसको वन ऑसिलेशन परफॉर्म करने में कितना टाइम लगता है, उन्हें क्या होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या है, 2πn है। तो ई इक्वल्स टू क्या हो जा, ई इक्वल्स टू क्या मिला था हमें, टोटल एनर्जी कितनी मिली थी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, तो इसमें से अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करना है, 2πn। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, 2πn। तो 2πn का होल स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, हाफ एम अब 2πn का होल स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 4π स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब देखो इसमें से 2/4 करेंगे, 4/2 तो कितना आएगा, 2m पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर। इसका मतलब अब n यानी क्या होती है, n यानी क्या होती है, n इक्वल्स टू 1/t होती है। n इक्वल्स टू क्या होता है, 1/t। n की जगह 1/t पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e इक्वल्स टू 2π स्क्वायर एन ए स्क्वायर 1/t स्क्वायर। यानी क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी कितनी मिली, e इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, e इक्वल्स टू 2π स्क्वायर एम ए स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। ओके, इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है वो किस किस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ पार्टिकल को है। उसके बाद किसको प्रोपोर्शनल है, द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। और किसको है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको है, टाइम को, है ना। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है, मास को, मास ऑफ द पार्टिकल। E is directly proportional to square of the amplitude और square of the frequency और square of the frequency। और किसको है, square of the frequency को है the force constant and
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द पीरियड। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द पीरियड, है ना, पीरियड का स्क्वायर। तो किस किस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? किस किस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? हमारी जो टोटल एनर्जी वो किस किस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मास ऑफ पार्टिकल को, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड को और फ्रीक्वेंसी को। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको है? स्क्वायर ऑफ पीरियड को। ओके, अब इसके बाद हमें देखना है स्पेशल केसेस ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल। एंड जब हमारा पार्टिकल इस परफॉर्म करेगा, ऑसिलेट होगा, तो उसके एनर्जी, जब वो एनर्जी होंगी, हमने अभी तक के एनर्जी निकाले, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। अब उसके स्पेशल केसेस देखना है। तो एट मीन पोजीशन पे देखो, एट मीन पोजीशन एक्स इक्वल्स टू कितना ले, एट मीन पोजीशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना रहता है? एक्स इक्वल्स टू 0 रहता है। तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0 करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें पुट करेंगे क्या? एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन के लिए कितनी है? मैक्सिमम। और कितनी मिली है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू एट मीन पोजीशन के लिए एक्स कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन के लिए कितनी हो जाएंगी? मिनिमम। अब टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन के लिए कितनी मिली है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। तो टोटल एनर्जी कितनी मिली? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ये टोटल एनर्जी किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर एट मीन पोजीशन में। ओके, सेकेंड केस में हमें लेना है एट अ एक्सट्रीम पोजीशन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। तो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना लेना है? एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या लेना है? ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0 होगा। और 0 इंटू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा? 0। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली है? मिनिमम। अब उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होती है ना पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का? हाफ, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होती है। तो ये देखो, ये एक्स की जगह क्या पुट करना है? ए स्क्वायर। तो क्या मिल गया? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन के लिए क्या है? मैक्सिमम। अब टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन के लिए कितनी मिली? 0। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसका मतलब टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन के लिए क्या है? सेम है। अब थर्ड केस में हमें देखना है, थर्ड केस में काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी लेना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, इसमें हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट हैंड साइड में है, इधर साइड आएगा तो क्या होगा? राइट हैंड साइड में। माइनस है तो क्या आ जाएगा? प्लस। तो क्या होगा? 2x स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। 2 इधर आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या होगा? डिवाइड में ए स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो एक्स इक्वल्स टू क्या मिल गया? ए डिवाइडेड बाय √2, है ना। इस तरह से क्या किया है? देखो, ये एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाय 2। क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाय 2। अब ए स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? ए रूट और
स्क्वायर कैंसिल तो क्या बचेगा √2 यानी प्लस माइनस कितना बचेगा a/√2। अब a/√2 की वैल्यू किस में पुट करना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है हाफ m⍵² a² माइनस x² की जगह क्या पुट करना है a/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके तो ये क्या हो जाएगा हाफ m⍵²। अब ये क्या होगा a² माइनस a²/2 क्या होगा a² माइनस a²/2। तो इसमें क्या मिल जाएगा देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 2a² माइनस a²/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ m⍵²। 2a माइनस a²/2। अब देखो हाफ m⍵² a² ये क्या है हमारी टोटल एनर्जी क्या है हमारी देखो हाफ m⍵² a² क्या है हमारी टोटल एनर्जी। तो हमने क्या किया इसमें टोटल एनर्जी तो टोटल एनर्जी कितनी होती है हाफ m⍵² a² तो क्या हो जाएगा E/2। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली है E/2। ओके उसके बाद हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है हाफ m⍵² x²। एक्स की जगह क्या पुट करना है प्लस a/√2 तो क्या हो जाएगा 1/2 m⍵² a²/2 और ये भी क्या हो जाएंगी पोटेंशियल एनर्जी E/2। अब फोर्थ केस में हमें क्या लेना है डिस्प्लेसमेंट लेना है a/2। तो काइनेटिक एनर्जी में पुट करेंगे क्या a/2 तो क्या आ जाएगा हाफ m⍵² a² माइनस x² की जगह क्या पुट करना है a/2 यानी क्या आ जाएगा a²/4। तो हाफ m⍵² क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4a² माइनस a²/4 होगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1/4 m⍵²। 4 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 3²/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो ये किसके बराबर है टोटल एनर्जी के बराबर। तो E/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 इक्वल टू 1/2 m⍵² a²। अब ये क्या होती है हमारी टोटल एनर्जी तो E के इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3/4 E। ओके यानी कितना परसेंट है 75%। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट कितना लेना है a/2। तो हाफ m⍵² a² होता है हाफ m⍵² x² की जगह क्या लेना है a/2 तो क्या आ जाएगा a²/4। तो 1/4 निकल गया और क्या बचा है 1/2 m⍵²। ये किसके बराबर होती है टोटल एनर्जी। तो का पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली है एट डिस्प्लेसमेंट किसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा a/2 कितना है a/2 डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली है E/4 यानी कितना है 25%। ओके अब इसका ग्राफ देखते हैं। तो देखो ग्राफ में देखो दिख रहा है आपको क्या कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किस पोजीशन पे होती है मीन पोजीशन पे मिनिमम किस पे होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होती है मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे क्या होती है मिनिमम। उसी तरह से हमने क्या क्या निकाले थे काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट क्या था a/√2 तो इसके लिए कितनी थी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम थी किसके लिए a/√2 के लिए। और x इक्वल्स टू जब हमने a/2 लिए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 75% और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी 25%। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। देखो एट x इक्वल्स टू 0 जब हमारा डिस्प्लेसमेंट था एट मीन पोजीशन के लिए तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी मैक्सिमम थी। देखो ये हमारी क्या हो गई पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन ये मीन पोजीशन है और ये क्या हो गई नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। अब मैक्सिमम है एट मीन पोजीशन के लिए काइनेटिक एनर्जी तो देखो ये मैक्सिमम हो गई और पोटेंशियल एनर्जी क्या है मिनिमम तो क्या हो जाएंगी ये देखो ये मिनिमम आ गई पोटेंशियल एनर्जी। अब सेकंड केस में क्या है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है किसके लिए एट मीन पोजीशन के लिए। तो देखो एट मीन पोजीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है मैक्सिमम है और काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी क्या है मिनिमम। अब उसके बाद थर्ड केस में जब हमने डिस्प्लेसमेंट क्या लिए थे a/√2 तो उसके लिए क्या था ई के इक्वल्स टू ई पी लिए थे। तो देखो दोनों के लिए जो है ई के इक्वल्स टू ई पी यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट क्या लिए थे a/√2। ओके उसके बाद हमने एक और डिस्प्लेसमेंट लिए थे a/2 के लिए
तो a/2 के लिए देखो हमारी काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी a बाई डिस्प्लेसमेंट हमने a/2 लिए, तो उसके लिए कितनी प्रेजेंट थी 75%, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी प्रेजेंट थी 25%। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।